आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत किए जा रहे कार्यों पर विशेष रिपोर्ट। राज्य के 3 जिलों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें अलग अलग गांवों में योजनाएं ली जाएंगी। इनमें वृक्षारोपण, पशु शेड का निर्माण, गरीबों के लिए पक्के घर, जल जीवन मिशन के तहत पेयजल का प्रबंध, मनरेगा कार्य और सड़कों के निर्माण कार्य जैसे कार्य शामिल हैं। इस पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट। कोविड-19 की वैश्विक महामारी से श्रमिकों एवं कामगारों के रोजी रोजगार पर हुए प्रतिकूल असर की चुनौतियों ने देश के सामाजिक आर्थिक आयामों को नई दिशा देने का अवसर प्रदान किया है। लाखों की संख्या में प्रवासी कामगारों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ। इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब श्रमिक वर्ग पर पड़ी है। उनकी तकलीफ शब्दों में नहीं कही जा सकती। प्रवासी मजदूरों को देखते हुए बहुत कुछ नए कदम उठाना आवश्यक हो गया है। केंद्र सरकार ने अभी जो फैसले लिए हैं उससे गांवों में रोजगार, स्वरोजगार, लघु उद्योगों से जुड़ी विशाल संभावनाएं खुली हैं। ये फैसले इन स्थितियों के समाधान के लिए हैं, आत्मनिर्भर भारत के लिए है। इसी दिशा में केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इस अभियान के तहत 125 दिवस निश्चित किए गए हैं। व्यय की जाने वाली राशि 50,000 करोड़ रुपए है। अभियान के दौरान विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के चहुमुखी विकास के मकसद से 25 विकास कार्यों के संपादन पर जोर दिया जाएगा, जिनमें सड़क, ग्रामीण आवास, बागवानी, पौधारोपण, जल संरक्षण से जुड़े कार्य, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन के साथ साथ जल जीवन मिशन आदि विभिन्न कार्य शामिल हैं। 125 कार्य दिवसों वाले इस अभियान के तहत जो कामगार अपने गृह क्षेत्रों में आने के बाद अपने क्षेत्र में ही रहकर काम करना चाहते हैं, उनको उनके हुनर और रुचि के अनुसार संगठित करते हुए सतत आजीविका सृजन के लिए उद्यमिता और आजीविका विस्तार के प्रयास किए जाएंगे। जिन कामगारों को रोजगार की तुरंत आवश्यकता है, उन्हें विभिन्न कार्य क्षेत्रों में मजदूरी का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इस पहल से एक तरफ तो जहां विभिन्न स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र के विकास के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। ये अभियान विशेष रूप से 6 राज्यों के 116 जिलों के लिए है, जहां प्रवासी मजदूरों की वापसी अपेक्षाकृत अधिक हुई है। भारत सरकार का प्रयास ये भी है कि ऐसे कामगार ग्रामीणों को उनके क्षेत्र में ही जीविकोपार्जन की अन्य गतिविधियों के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की गतिविधियों को निकट भविष्य में सतत प्रक्रिया के तहत जारी रखते हुए अभियान को एक सशक्त आधार के रूप में स्थापित करने का प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास के नए आयाम खुल सके। पिछले 20 जून को बिहार के खगड़िया जिले से इस योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज गरीब के कल्याण के लिए, उसके रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ है। ये अभियान समर्पित है हमारे श्रमिक भाई बहनों के लिए, हमारे गांवों में रहने वाले नौजवानों, बहनों, बेटियों के लिए। इनमें से ज्यादातर वो श्रमिक हैं जो लॉकडाउन के दौरान अपने घर वापस लौटे हैं। वो अपनी मेहनत और हुनर से अपने गांव के विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो जब तक अपने गांव में है, अपने गांव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने गांव को कुछ देना चाहते हैं। मेरे श्रमिक साथियों, देश आपकी भावनाओं को भी समझता है और आपकी जरूरतों को भी समझता है। आज खगड़िया से शुरू हो रहा यह गरीब कल्याण रोजगार अभियान इसी भावना, इसी जरूरत को पूरा करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 6 राज्यों के 116 जिलों में ये अभियान पूरे जोर शोर से चलाया जाएगा। हमारा प्रयास है
कि इस अभियान के जरिए श्रमिकों और कामगारों को घर के पास ही काम दिया जाए। अभी तक आप अपने हुनर और मेहनत से शहरों को आगे बढ़ा रहे थे, शहरों को चमका रहे थे, शहरों का भला कर रहे थे। अब अपने गांव को, अपने इलाके को आगे बढ़ाएंगे। और साथियों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मुझे इस कार्यक्रम की प्रेरणा कहां से मिली। मुझे इस कार्यक्रम की प्रेरणा कुछ श्रमिक साथियों से ही मिली, कामगार भाइयों से ही मिली है। मेरे मन को एक प्रेरणा दी, उसी में से मुझे आइडिया आया कि ये कुछ करने वाले लोग हैं और उसी में से इस योजना का जन्म हुआ है। आप सोचिए कितना टैलेंट इन दिनों वापस अपने गांव लौटा है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत आपके गांव के विकास के लिए, आपको रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इस राशि से गांवों में रोजगार के लिए, विकास के कामों के लिए करीब 25 कार्य क्षेत्रों की पहचान की गई है। ये 25 काम या एक प्रकार से 25 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो गांव की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हैं, जो गांव के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। ये काम अपने ही गांव में रहते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए, अपने यार दोस्तों, माँ बाप के बीच में रहते हुए आपको करने का अवसर मिलेगा। इसके तहत अलग अलग गांवों में कहीं गरीबों के लिए पक्के घर भी बनेंगे, कहीं वृक्षारोपण भी होगा, कहीं पशुओं को रखने के लिए शेड भी बनाए जाएंगे, पीने के पानी के लिए ग्राम सभाओं के सहयोग से जल जीवन मिशन को भी आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा जहां जरूरी और आवश्यक है, सड़कों के निर्माण पर भी उतना ही जोर दिया जाएगा। जहां पंचायत भवन नहीं है, वहां पंचायत भवन भी बनाए जाएंगे। आप सभी से बात करके मुझे खुद को कुछ राहत भी मिली है, संतोष भी मिला है। जब कोरोना महामारी का संकट बढ़ना शुरू हुआ था, तो आप सभी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों की चिंताओं में बने हुए। इस दौरान जो जहां था वहां उसे मदद पहुंचाने की कोशिश की गई। हमने अपने श्रमिक भाई बहनों के लिए स्पेशल श्रमिक ट्रेनें भी चलाई। वाकई आज आपसे बात करके, आज आपकी ऊर्जा में भी जो ताजगी थी और एक सम्मान का भाव था, विश्वास था, ये सब कुछ मैं महसूस कर रहा हूं। कोरोना का इतना बड़ा संकट, पूरी दुनिया जिसके कारण हिल गई, सहम गई, लेकिन आप डट करके खड़े रह गए। भारत के गांवों में तो कोरोना का जिस तरह मुकाबला किया है, उसने शहरों को भी बहुत बड़ा सबक दिया है। 6 लाख से ज्यादा गांवों वाला हमारा देश, जिनमें भारत की 2/3 से ज्यादा आबादी, करीब करीब 80-85 करोड़ लोग जो गांवों में रहते हैं, उस ग्रामीण भारत में कोरोना के संक्रमण को आप सब गांव वासियों ने बहुत ही प्रभावी तरीके से रोका है। इतनी बड़ी जनसंख्या का कोरोना के इतने साहस से मुकाबला करना, इतनी सफलता से मुकाबला करना, ये बहुत बड़ी बात है। हर हिंदुस्तानी इस बात के लिए गर्व कर सकते। इस सफलता के पीछे हमारे ग्रामीण भारत की जागरूकता ने काम किया है। पंचायत स्तर तक हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं, हमारे चिकित्सा केंद्र, वेलनेस सेंटर, हमारे स्वच्छता अभियान की अहम भूमिका रही है। लेकिन इसमें भी ग्राउंड पर काम करने वाले हमारे साथी, ग्राम प्रधान, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, जीविका दीदी, इन सभी ने बहुत बेहतरीन काम किया है और ये सभी वाहवाही के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। आप हकदार हैं इस प्रशंसा के, आप हकदार हैं इस पराक्रम के, आप हकदार हैं इतने बड़े जीवन और मौत का खेल जहां खेला जाता है, ऐसे वायरस के सामने गांव वासियों को बचाने के लिए प्रशंसा के हकदार है। आपने अपने हजारों लाखों लोगों को कोरोना से बचाने का पुण्य किया है। आज मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले ही हिंदुस्तान के ग्रामजनों ने जो काम किया है, हर गांव ने जो काम किया, हर राज्य में किया है, मैं ऐसे गांव को संभालने वाले, गांव वासियों को संभालने वालों को आज आदरपूर्वक नमन करता हूं।
गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत लाभार्थी राज्यों को 50,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इनमें झारखंड के 3 जिले हजारीबाग, गिरिडीह और गोड्डा के अलावा अन्य 5 राज्यों के 113 जिले भी शामिल हैं। इस सिलसिले में हजारीबाग जिले के उपायुक्त ने बताया कि योजना के तहत कार्य शुरू कर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल सुबह 11 बजे हजारीबाग जिले के जो ग्रामीण है, जो माइग्रेंट लेबर हैं और सभी जिला परिषद के लोगों के साथ संवाद स्थापित किया जाएगा, जिसमें हम लोगों को वेब लिंक मिलेगा और हम लोग केवल एक लिस्निंग मोड में रहेंगे। मेन एम कल से है कि जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी को कन्वर्जेंस करके जितने हमारे श्रमिक वापस लौटे हैं घर कोविड-19 को लेकर के, उनको अलग अलग जगह हम लोग जॉब दिला सकें। हम लोगों ने जिले में अच्छी प्रगति भी की है। 15,000 से ज्यादा लोगों के नए जॉब कार्ड हम लोगों ने बनवा दिए हैं और इस साल में अगर आप देखें तो तकरीबन 6.5 लाख लोगों को मैंडेट भी नरेगा के द्वारा जनरेट किया गया है। बाकी भी जितने हमारे प्रवासी मजदूर आए हैं उन सभी को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नरेगा या फिर अन्य जॉबों में उनको जोड़ सकें। इन योजनाओं का लाभ ले रहे ग्रामीणों से भी हमने बातचीत की। मुंबई में हम रहते थे पहले और वहीं पे जॉब करते थे। हम शॉपिंग एडवाइजर भी थे और जो टाइम बचता था पार्ट टाइम वो करते थे हम टेलरिंग। अचानक लॉकडाउन हुआ और सब कुछ काम बंद हो गया। लॉकडाउन होने की वजह से घर पे रहना पड़ा। हमारे लिए मतलब कुछ भी काम जॉब कुछ भी नहीं था। हम कहीं बाहर ही निकल सकते थे। ट्रेन से आने के बाद उसके बाद हमें क्वारंटाइन में 14 दिन के लिए रखा गया और उसके बाद हम लोग घर पे बैठे रहे। पैसे ना होने की वजह से काफी परेशान थे, सब लोग परेशान थे। हम यहाँ पे आने के बाद ऐसे जब मुश्किल दौर में थे तो हमारे जो मुखिया जी थे वो हमारी हेल्प किए। हमारे लिए मनरेगा का काम शुरू हुआ, इससे हमें काम मिला, जॉब मिला। गिरिडीह जिले में भी इस योजना के तहत कार्य कराए जाएंगे। शहरों से लौटे प्रवासी मजदूरों ने इस योजना को शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। नरेश विश्वकर्मा है, कोरिडी गिरिडीह झारखंड का रहने वाला हूँ। मैं बंगाल में रहता था, बंगाल से आया हूँ और जो मोदी जी अभी निकाले हैं गरीब कल्याण योजना, उसके तहत मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। सरिया कोरिडी गिरिडीह का रहने वाला हूँ। मैं बेंगलोर से आया हूँ। जो गरीब कल्याण योजना जो निकला हुआ है, मैं मोदी सरकार को धन्यवाद करता हूँ कि हम लोग को यहीं रोजगार मिले। हम अब नहीं जाएंगे बेंगलोर कमाने के लिए, हम यहीं पर हम रोजगार इस योजना के तहत गोड्डा जिले का भी चयन किया गया है। जिले में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के जिला अधिकारी सुशील कुमार दास ने बताया कि इस सिलसिले में पहल शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान जो है, इसके तहत गोड्डा जिले को चयन किया गया है। क्या हो रहा है इसमें? इसमें ये हो रहा है कि जितना जो प्रवासी मजदूर लौट के आए हैं उनका सर्वे हो रहा है। सर्वे के दौरान ये पता करने की कोशिश किया जा रहा है कि उनका जो स्किल होगा, उनका जो हुनर होगा, जो पहले वहाँ जो काम करते थे वो हम यहाँ लौट के आ रहे हैं, उसका उसमें सर्वे हो रहा है। और जो सर्वे के दौरान बाद में जो उनको निकलेगा उनके लिए फिर यहाँ पर जो सरकार तरफ से जो योजना चल रही है उसके स्किल के हिसाब से उनको यहाँ काम देने का योजना चल रही है। इस योजना के तहत श्रमिकों के हुनर और रुचि के आधार पर इन्हें काम दिया जा रहा है और निश्चय ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना वैश्विक आपदा की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए इसे अवसर में बदलते हुए देश को प्रगति के चहुमुखी पथ पर ले जा सकेगी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक, शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता और प्रवक्ता पूनम किरकेट्टा।